हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक मेजर डिफेंस डिलेमा के बारे में। क्या इंडिया को अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स लेने चाहिए या रशिया के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट्स लेने चाहिए? ग्लोबल टेंशंस और शिफ्टिंग अलायंसेस के साथ ये डिसीजन इंडिया के मिलिट्री फ्यूचर को शेप कर सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस क्रिटिकल चॉइस के पीछे के की फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहले चलिए कंपेयर करते हैं F-35 लाइटनिंग और सुकोई Su-57 को। F-35 लाइटनिंग ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीट स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जो लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया। इसकी टॉप स्पीड मैक 1.6 होती है जो अप्रॉक्सीमेट 1931 किलोमीटर पर आर है और इसका कॉम्बैट रेंज है 1500 किलोमीटर्स का। F-35 एक एडवांस्ड स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है और इसका कॉस्ट $18 मिलियन से $110 मिलियन पर यूनिट होता है। दूसरी तरफ सुकोई 57 एक ट्विन इंजन फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जो सुकोई ने डेवलप किया है। इसकी टॉप स्पीड मैक 2 होती है जो अप्रॉक्सीमेट 2136 किलोमीटर पर आर है और इसका कॉम्बैट रेंज बनता है 1900 किलोमीटर्स का। सुकोई 57 के एम्फेसाइज एजिलिटी और स्पीड पर होती है और इसका कॉस्ट $35 मिलियन से $40 मिलियन पर यूनिट है। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल फैक्टर्स की जो इंडिया के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। F-35 एडवांस्ड स्टील कैपेबिलिटीज़ और इंटर ऑपरेबिलिटी विद नाटो फोर्सेस ऑफर करता है जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अलाइन कर सकते हैं। Su-57 सुपीरियर स्पीड और एजिलिटी प्रोवाइड करता है जो इंडिया के एग्जिस्टिंग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर सकता है। इसके फाइनेंशियल फैक्टर्स देखें तो F-35 की हायर अपफ्रंट कॉस्ट और लाइफ टाइम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं जो इंडिया के बजट के लिए एक कंसीडरेशन हो सकता है, जबकि सुकोई 57 मोर अफोर्डेबल अपफ्रंट है लेकिन मेंटेनेंस और अपग्रेड्स में हिडन कॉस्ट आ सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखें तो F-35 चूज करने से इंडिया यूएस मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक टाइज क्लोजर हो सकती हैं और डिफेंस कॉपरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी बूस्ट मिल सकता है, जबकि सुकोई 57 चूज करने से इंडिया और रशिया के बीच की हिस्टोरिकल डिफेंस पार्टनरशिप रीअफर्म हो सकती है और फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेशन कंटिन्यू हो सकता है। अब देखते हैं कि ये डिसीजन इंडिया यूएस और इंडिया रशिया रिलेशंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर इंडिया F-35 चूज करता है तो इससे इंडिया यूएस के बीच मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक टाइज और स्ट्रेंथन हो सकती हैं, डिफेंस कॉपरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नए एवेन्यूज ओपन हो सकते हैं। और अगर इंडिया Su-57 चूज करता है तो इससे इंडिया और रशिया के बीच की हिस्टोरिकल डिफेंस पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो सकती है। दोनों कंट्रीज फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में कोलैबोरेशन कर सकती हैं। फाइनली चलिए देखते हैं कि ये डिसीजन इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। दोनों एयरक्राफ्ट एडवांस स्टील्थ और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ ऑफर करते हैं। इम्प्रूव्ड एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ दोनों ही केसेस में इंश्योर होंगी। ये डिसीजन इंडिया के डिफेंस पॉस्चर और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को शेप करेगा। रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स और इंडिया के ग्लोबल रोल पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो ये था डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया के मेजर डिफेंस डिलेमा के बारे में, F-35 या सुकोई 57। आपके क्या थॉट्स हैं इस डिसीजन पर? क्या इंडिया को F-35 चूज करना चाहिए या सुकोई 57? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन आर इंसाइटफुल कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।